तो दोनों न्यूज़ तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। पहला कि ओबीसी में 27% आरक्षण और ईडब्ल्यूएस को 10% जो रिजर्वेशन है, और दूसरा कि छत्तीसगढ़ में जो चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज है उसको सरकार पूरी तरह से अधिग्रहण करके सरकारी मेडिकल कॉलेज में बदल रही है। दोनों बातों पे आप यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों का फ़र्क आपके जो सीट मैट्रिक्स हैं छत्तीसगढ़ में या ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो सीट मैट्रिक्स हैं उस पर फ़र्क पड़ेगा। अब इसके बाद जब से ये न्यूज़ आया है कल से दोनों न्यूज़, तब से कई सारे पेरेंट्स और बच्चे ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है, कि क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है या किस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, हालांकि कन्फ्यूजन वाली कोई ऐसी बात है नहीं इसमें, पर फिर भी क्योंकि बच्चे कई सारे लोग ये पूछ रहे हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना सबको एक साथ एक वीडियो के माध्यम से बता दिया जाए। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाए। हालांकि है चीज़ें बहुत आसान, बट न्यूज़पेपर वाले या न्यूज़ चैनल वाले इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि आपके समझ से बाहर हो जाता है। ठीक है सर, इस साल सीट बढ़ेगी या अगले साल से शुरू होगा? ये चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड है, और इस बार कोई सीट इंक्रीमेंट नहीं होगा ऐसा कुछ। ठीक है, तो चलिए आपके सारे सवालों को जवाब मैं दूंगा वीडियो में, या वीडियो जब आप लास्ट तक देखेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, गवर्नमेंट ने अभी ये अनाउंस किया है कि 27% आरक्षण ओबीसी का और 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस का। तो वो किसके लिए है वो अनाउंसमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए। हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं, एक उदाहरण लेकर समझते हैं कि जैसे पंडित जैन मेडिकल कॉलेज रायपुर है, ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज है। पहले ऐसा होता था, देखिए जो 27% आरक्षण है ये जो होता था, जो सेंट्रल के कॉलेज हैं जैसे एम्स हो गया, जिपमर हो गया, ठीक है, जिसमें सेंट्रल लेवल पर एडमिशन होता था पूरी सीटें, इसमें ऐसे कॉलेज जिनमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता था, सेंट्रल से वो ऑपरेट होते थे, ऐसे कॉलेजेस में 27% आरक्षण पहले से दिया जा रहा था। लेकिन अब क्या किया जा रहा है कि जो ऑल इंडिया ऐसे सभी स्टेट के कॉलेज जिनमें ऑल इंडिया कोटा है, स्टेट के ऐसे सारे कॉलेजेस हैं ना जिनमें ऑल इंडिया कोटा के माध्यम से एडमिशन होता है, तो वहाँ पे भी ये आरक्षण का नियम 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस का लागू कर दिया जाएगा। तो फर्क कैसे पड़ेगा? जैसे पंडित जैन मेडिकल कॉलेज रायपुर है, इसमें टोटल 180 सीटें हैं, ठीक है, जिसमें ऑल इंडिया कोटा की 15% सीटें हैं, मतलब 27 सीटें हैं, सेंट्रल नॉमिनी की 3% सीटें हैं, मतलब 5 सीटें हैं, और ईडब्ल्यूएस की 10% सीट मतलब 18 सीटें हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज मैं बता दूं कि यहाँ पे इस ईडब्ल्यूएस के सीट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो ऑल इंडिया कोटा की सीटें हैं, ऑल इंडिया कोटा की सीटें जो 27 सीटें हैं, इसका 27%, ठीक है, अब किसको चला जाएगा? स्टेट ओबीसी को चला जाएगा। पहले ऑल इंडिया कोटा में एसटी और एससी को जैसा रिजर्वेशन मिलता था वो एज इट इज मिलता रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन हाँ, अब 27% आरक्षण ओबीसी के छात्रों को चला जाएगा। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जनरल के लिए या अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए सीटें कम हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे तो एक ऐसा रूल चलता है, ठीक है, कि किसी को फायदा होता है तो डेफिनेटली किसी को नुकसान होता है। तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए या अनरिजर्व के लिए थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाएगा, कट ऑफ मार्क्स थोड़ा बढ़ जाएंगे, और ओबीसी कैंडिडेट को उसका फायदा मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल सीटें नहीं बढ़ाई जा रही हैं। जितनी सीटें हैं जो पहले स्टेट जनरल से भरी जाती थी, अब उसी में 27% आरक्षण जो है ओबीसी को दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जनरल या अनरिजर्व के कैंडिडेट्स को थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, आप कह सकते हैं। तो ये जो ऑल इंडिया कोटा था सभी स्टेट में ये लागू होगा, जहाँ जहाँ पे एडमिशन होता था ऑल इंडिया कोटा के माध्यम से जिस जिस कॉलेज में, वहाँ ये सब पे लागू होगा, और 27% सीटें अब ओबीसी को ऑल इंडिया कोटे में जाएंगी। सेंट्रल नॉमिनी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और ये वाले ईडब्ल्यूएस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसी ऑल इंडिया कोटा में 10% ईडब्ल्यूएस को भी दिया जाएगा। जो ऑल इंडिया कोटा था तो डबल बेनिफिट हो गया, स्टेट के माध्यम से तो मिल ही रहा है, ठीक है, 10% सीट, मतलब एक मेडिकल कॉलेज में कायदे से देखा जाए तो आप कैलकुलेट करके देखिएगा, ऑल इंडिया कोटा का 10% ईडब्ल्यूएस ये मिल गया, प्लस स्टेट के माध्यम से जो 10% ईडब्ल्यूएस मिल रहा है वो बेनिफिट हो गया। ठीक है, तो इन सब सीटों को कैलकुलेट करने के बाद टोटल जैसे रायपुर मेडिकल कॉलेज है तो 50 सीटें निकल जाती थी, ठीक है, 27, 5 और 18 टोटल। स्टेट के लिए बचते थे 180 में से 158 कैसे लिखा गया ये, इसको थोड़ा सा 158 नहीं है, 180 है ये, ठीक है, माफ़ करिएगा। टोटल 180 सीट थे, जिसमें से 50 सीटें निकल गई, तो ये 130 सीटें बची स्टेट के लिए। अब इस 130 सीट, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, कोई भी मेडिकल कॉलेज का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, तो ये पूरा का पूरा कंट्रोल इस पे स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा, और इस पे काउंसलिंग स्टेट गवर्नमेंट की डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन जो पहले कराती आई थी वो ही काउंसलिंग कराएगी। और अगर मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ में रिजर्वेशन का, तो ये 130 सीटों में रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है छत्तीसगढ़ में, दैट इज़ कि एसटी कैंडिडेट को
32% आरक्षण मिलता है, ठीक है। इसमें 30 + 2% वाला कॉन्सेप्ट है। और एससी वालों को 12% रिजर्वेशन मिलता है और ओबीसी वालों को 14% रिजर्वेशन मिलता है। इसी जो रिजर्वेशन है इसमें फीमेल्स को 30% पैरेलल रिजर्वेशन दिया जाता है, साथ ही साथ फिजिकल हैंडीकैप्ड हो गए, सैनिक हो गए, या फिर आप फ्रीडम फाइटर हो गए, इनको भी समानांतर आरक्षण का लाभ मिलता है। अभी हम उतने डिटेल से नहीं जाएंगे, सीट मैट्रिक्स जैसे ही आ जाती है इस सेशन के लिए उस पर बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको क्लियर है कि ये जो 27% ओबीसी का आरक्षण है या 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया गया है, इससे जो ऑल इंडिया कोटा या ऑल इंडिया रैंक के माध्यम से जो सीटें भरी जाती थी उस पर प्रभाव पड़ने वाला है। स्टेट गवर्नमेंट की सीटें एज इट इज जो आरक्षण का नियम चलता था स्टेट गवर्नमेंट में वही चलता रहेगा, या अगर कोई परिवर्तन होगा तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट वो परिवर्तन करेगी, ठीक है। सेंट्रल का इसमें कोई रोल नहीं होगा। अब समझिए कोटे का गणित या सेंट्रल कोटे में ये सब चीजें, तो सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी लॉजिक है। टोटल जो सीटें थी ऑल इंडिया कोटे की जितनी भी सीटें थी, अब उसमें से 27% में अगर ओबीसी को दे दूं और 10% ईडब्ल्यूएस के दे दूं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो अनरिजर्व के कैंडिडेट हैं, जनरल के कैंडिडेट हैं, उनको कंप्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। और बाकी का जो स्टेट गवर्नमेंट का 82% जो सीट दिख रहा है, ठीक है, 82% दिख रहा है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इसमें अब पेपर में चाहे जो कुछ भी लिखा उसको छोड़िए आप लोग, मैंने जो बताया वो सही है, ठीक है। न्यूज़पेपर में अपने तरीके से लोग एनालिसिस करते हैं और लिख देते हैं कुछ भी, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो स्टेट गवर्नमेंट की 82% जो सीटें बच रही थी, 15% और 3% ये निकाल देने के बाद, ठीक है, राइट, जो 82% सीटें बच रही थी उसमें, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस के लिए सीटें बढ़ाई गई थी कायदे से। पंडित जैन मेडिकल कॉलेज में 150 सीटें हुआ करती थी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन देना था तो वहाँ पे 30 सीटें बढ़ा दी गई थी, ठीक है। तो ये चलिए हटा दीजिए। जो दूसरा न्यूज है उस पर आते हैं हम लोग। तो ये आप लोगों को अगर क्लियर है, ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं हमारे सेकेंड न्यूज़ पे, ठीक है। एंड दैट इज़ कि छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही भिलाई दुर्ग जिले में स्थित एक मेडिकल कॉलेज है, और उस मेडिकल कॉलेज का नाम है चंदूलाल, यही है ना न्यूज़ भैया? चलिए तो आप थोड़ा साइड हो जाइए ताकि आप इस न्यूज़ को देख सकें। तो मेडिकल कॉलेज अधिग्रहण को मंजूरी मिल चुकी है, ठीक है। कल विधानसभा में ये विधेयक पारित किया गया था, लाया गया था और पास किया गया था। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, देखिए ध्यान समझिए। छत्तीसगढ़ में जो 3 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलने वाले थे, महासमुंद, कोरबा और कांकेर में, ठीक है, तो उनका खुलना न खुलना अधर में लटका हुआ है कुछ कारणों से, और मुझे ऐसी संभावना लगती है कि शायद ही इस वर्ष 2021 में उनमें एडमिशन हो पाए। अगर हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप ये मान के चलिए अभी उनकी सीटें नहीं बढ़ रही हैं। अब एक और मेडिकल कॉलेज था दुर्ग भिलाई में स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज, जो कि एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था और पिछले कुछ वर्षों से इसको मान्यता नहीं मिल पा रही थी किसी कारण से, फैकल्टी फैसिलिटी की कमी के कारण। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने ये डिसीजन लिया, ठीक है, कि क्यों ना इस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को, जो कि एक बना बुनाया वेल स्टैब्लिश्ड मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक डेवलप है, हॉस्पिटल्स वगैरह सारी चीज़ें हैं, अभी वहाँ पे कोविड सेंटर भी संचालित हो रहा था और सक्सेसफुली संचालित हुआ है, काफ़ी सारे डॉक्टर्स भी हैं वहाँ पे पोस्टेड, प्लस कई सारे बच्चे वहाँ पे पढ़ भी रहे हैं। उनके भविष्य को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक डिसीजन लिया, माननीय भूपेश बघेल जी ने, कि क्यों ना इस मेडिकल कॉलेज का सरकारीकरण कर दिया जाए, जिससे कम समय में छत्तीसगढ़ राज्य को एक नया मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज बनाना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने जैसा नहीं होता है कि 2 कमरा लिया और इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू हो गया, ठीक है, ऐसा सीन नहीं होता। मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, काफ़ी सारे पैसे चाहिए, डेफिनेटली पैसे तो चाहिए नो डाउट, लेकिन समय भी चाहिए। तो एक नया मेडिकल कॉलेज डेवलप करने की बजाय, ठीक है, इन्होंने सोचा कि जो ऑलरेडी डेवलप है और जो कहना चाहिए कि सेटअप उसका कंप्लीट है, उसी को सरकारीकरण कर दिया जाए। अब इसमें थोड़ा सा राजनीति घुसा दिया गया है। राजनीति इस बात की कर दी जा रही है कि कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं, देखिए मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, ना किसी राजनीतिक चश्मे से मैं इसे देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी हो, कहने का मतलब शक्तिमान ही गंगाधर है, आप अच्छे से जानते हैं। क्योंकि एक समय था, ठीक है, जब यहाँ पे किसी और का शासन था, तो उन्होंने भी अपने समधी जी को, अपने दामाद जी को हमारी आंखों के सामने बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाया है। हम पास्ट पे नहीं जाएंगे, ठीक है, नहीं देखेंगे उसको किसने किसके समधी को फायदा पहुँचाया, किसने किसको, दामाद को, भाई तुम्हारा समधी तुम्हारा दामाद तुम जानो तुमको। हमें मतलब है बच्चों को फायदा हुआ या नहीं हुआ, या बच्चों को इससे फायदा है या नुकसान है, इस चीज़ से मतलब है। ये तो रूल है प्रकृति का, किसी एक को फायदा होगा तो दूसरे को नुकसान होगा, ये मैंने पहले ही कह दिया है। जैसे 27% ओबीसी आरक्षण में ओबीसी को फायदा हो रहा है तो जनरल के कैंडिडेट को नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे भी अगर किसी के समधी को थोड़ा बहुत फायदा हो जाने से कई सारे बच्चों को अगर फायदा हो रहा है, ठीक है, तो क्या गलत है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए,
आप इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं इस पे, वो अब जरा अपनी गिरेबान में भी झांक कर देखें, ठीक है, कि इससे पहले उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए हैं, चाहे बात राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज हो, उसके आसपास की ज़मीन को हो, ठीक है, या फिर पंडित जैन मेडिकल कॉलेज, डीकेएस हॉस्पिटल की हो, तो वो सारी चीज़ें हैं, उन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जो हो गया सो हो गया, चलो ठीक है। फिलहाल बात करते हैं तो भूपेश बघेल जी का जो ये निर्णय है, ठीक है, मैं मानता हूँ भाई उनके समधी होंगे या नहीं होंगे, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है और मैं रखना भी नहीं चाहता। मुझे सिर्फ स्टूडेंट्स से मतलब है, उनके पेरेंट्स से मतलब है। अगर एक सरकारी मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिल जाती है छत्तीसगढ़ में, तो डेफिनेट सी बात है कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। दैट्स ऑल, बस इससे हमें मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो इसको अगर मान्यता मिल जाता है तो 150 सीटें हैं यहाँ पे। इससे पहले कुछ सालों तक इसको मान्यता नहीं मिल रहा था लगातार, तो 150 सीटें हैं, एक एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है, और ये 150 सीटें सरकारी सीटें यहाँ पे बढ़ जाएंगी कम समय में। क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक नया मेडिकल कॉलेज बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में, उसका मान्यता लाने में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लग जाते हैं, समय काफ़ी लग जाता है, ठीक है। और कई बार मान्यता नहीं भी मिल पाती है, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि जगदलपुर मेडिकल कॉलेज हो, सिम्स मेडिकल कॉलेज हो, या रायगढ़ मेडिकल कॉलेज हो, अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज हो, सरकारी कॉलेज होने के बावजूद 0 ईयर हो गया, ठीक है। 0 ईयर हो जाना मतलब उस वर्ष वहाँ पे कोई एडमिशन नहीं हो पाया, ठीक है। इन सब चीज़ों को देखते हुए कि अब भूल जाइए किसके समधी किसके दामाद को फायदा हो रहा है, ठीक है, आपके बच्चों को फायदा हो रहा है तो सही है, ठीक है। अब इसके अलावा तो देखिए, अब गवर्नमेंट रहती है जिसकी, तो किसी न किसी को फायदा और नुकसान तो पहुँचाते रहती है, चाहे वो कोई भी रहे, ठीक है। कोई यहाँ पे दूध का धुला नहीं है, सब हमाम में नंगे हैं, ठीक है। तो उस पर बात करने के है ना, ये जो है स्वास्थ्य मंत्री हमारे टीएस सिंहदेव ने कहा कि चंदूलाल चंद्राकर जो स्मृति महाविद्यालय है, अब इसको जल्द से जल्द ये प्रक्रिया अगर पूरी कर ली जाती है तो इस वर्ष ही 150 सीटें यहाँ पे बढ़ जाएंगी। तो छत्तीसगढ़ 150 सीटें बढ़ जाएंगी, तो इसमें भी वही रूल लागू होगा जो बाकी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लागू होता है। जैसे जो आरक्षण के नियम होते हैं कि ऑल इंडिया कोटा से भरी जाएंगी सीटें और फिर बाकी जो स्टेट कोटा से भरी जाएंगी सीटें, तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे बच्चों को फायदा होने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।